हमारे दादाजी बताया करते थे कि एक अच्छा, जो जितने पुराने बुजुर्ग हैं ये चीज़ों को सिंबॉलिक करके बताते थे। कहते थे कि जो आलम बरज़ख है, मौत से बाद और रोज़े क़यामत से पहले, तो रूहें एक मैदान में वेट करती, सारा दिन वेली फारूक होती, काम कोई नहीं होता तो बैठी रहती हैं। तो मुख्तलिफ रूहों को फरिश्ते फूलों की टोकरियां ला के देते हैं कि ये तुम्हारे बेटे ने तोहफा भेजा, ये तुम्हारी बेटी ने नेक काम किया था, कोई लफ्ज पढ़ा था जो तुमने सिखाया था। तो एक जगह जहां बहुत सी रूहें बैठी होती थी वहां सिर्फ एक रूह को रोज टोकरी मिलती थी, बाकी सब मुंतजर होती थी। फिर वो रोती थी कि हमारा बेटा हमारी बेटी इतने बिजी हैं, उन्हें पलट के हमारी याद भी नहीं आती। वो जिसको टोकरी मिलती थी, ही वॉज ए टीचर, उसकी अपनी औलाद नहीं थी। अच्छा, जिसको पढ़ाया था, पर एक बच्चा उससे बहुत मोहब्बत करता था जो रोजाना उसके लिए दुआ करता था, रोजाना तिलावत करता था, अपने रब से आरजूमंद होता था कि सर मेरे टीचर को एक दर्जा और दीजिए, उसके लिए बेहतर कीजिएगा। अच्छा, रब को क्या फर्क पड़ता है, आप दुआ करते हैं उसको दे देता। उसने तो जन्नत के भी दर्जे रखे हुए हैं, छोटी जन्नत है, बड़ी जन्नत है, उससे बड़ी जन्नत है, आला तरीन है, फिरदौस है, वो है जो उसकी हमसायगी में है। लोग जन्नत में होंगे और आरजू किया करेंगे काश मैं थोड़ा सा कुछ और कर लेता, उसमें चला जाता। ये जो वीकेंड पे दावत हुआ करेगी जुमे की, उसमें सब लोग मदऊ नहीं होंगे, वो होंगे जो अल्लाह के साथ वाली फिरदौस में है। असातिज़ा कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा ये उस्ताद, अच्छा उस्ताद, वैल्यूबल उस्ताद एक एक उम्मत के तौर पे उठाया जाएगा। जितने आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे आपकी उम्मत उतनी बड़ी होगी। अच्छा, उसमें ग्रेड्स का जिक्र नहीं उस हदीस में, सॉरी मैं नहीं पढ़ पाया, वो CGPA का भी जिक्र नहीं है, जिंदगी बदलने का जिक्र है, कुछ वैल्यूबल चीजें उनकी जिंदगी में ऐड करने का जिक्र है। पिछले दिनों एक उस्ताद थे जो स्वीडन से आए, एक कोर्स उन्होंने पढ़ाया, फिर वो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे, उसने कहा मैं अब चीन जा रहा हूँ। तो चीन से वापसी पे हमने उनसे, वो फिर हमारे पास आए, यूनिवर्सिटी के मेहमान थे, तो मैंने पूछा हाउ वाज द ट्रिप, तो उसने कहा अमेजिंग। बीजिंग में यूनिवर्सिटी में सेशन था, उन्होंने कहा 200-250 टीचर्स वहां बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारे सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में और यूरोपीय सिस्टम में एजुकेशन में क्या खास बात है, व्हाट स्पेशल। तो उसने कहा वी फोकस ऑन मेमोराइजिंग थिंग्स। अच्छा, एकदम से सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो खवातीन और मर्दों ने एक दूसरे को कोने मारनी शुरू की। अच्छा, अब नो वो थोड़ा एम्बैरस हुआ जब उसने तीसरी बात कही कि हम लोगों को याद करवाते हैं, उनको अपने फिक्स दिए हुए पैराडाइम में रखते हैं, तो लोग हंस पड़े। तो उसने अपने से पूछा ट्रांसलेटर से कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी और विद देम, व्हाई आर दे लाफिंग। तो उसने एक लड़की को रैंडम खड़ा किया, उसने कहा कि बेटा क्या, क्यों हंसे सब लोग। तो उसने कहा इनफैक्ट हम इस सिस्टम को 15 साल पहले छोड़ चुके हैं, जो तुम लोग कई दहाइयां पहले करते थे और तुम दुनिया से आगे थे, हम उसको छोड़ चुके हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मेमोराइजिंग थिंग्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सेंट्रलाइज। तो उसने कहा क्या करते, उसने कहा वी आर प्रोड्यूसिंग द यंग वंस, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, जो अपनी सोच, जो अपनी राय क्रिएट करते हैं, हम उनको हेल्प आउट करते हैं सोचने में, हम उनको असिस्ट करते हैं रिसर्च करने में, हम उनको असिस्ट करते हैं चीजों को नई शेप देने में। वो जो सोए हुए थे, वो जो पसमानदा थे, वो जो रह गए थे पीछे, वो भी सोच के आगे निकल रहे हैं। मैं अमेरिकी आपको टीचर की शक्ल दिखाने लगा था, उनके यहाँ
अच्छा, जब सेशन हम वो करेंगे कंक्लूड तो आप सवाल जरूर कीजिएगा जो आपके मन में आए। गुस्से का इजहार ना कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। और मुमकिन है ये जो इंटरेक्टिव होता है, कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा। वहाँ एक सीरीज उन्होंने छापी है जिसका नाम है चिकन सूप फॉर सोल। 14 किताबों की सीरीज है और ये उनके टीचर्स की कहानी है। उनके कुछ पेरेंट्स ने शिकायत की गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को, वहां जो कि थिंक टैंक से जिंदगी आगे चलती है, कहा कि ग्रेटिट्यूड इज मिसिंग, हमारे बच्चों के अंदर कम हो रहा है, शुक्रगुजारी कम हो रही। तो थिंक टैंक बैठ के उन्होंने सोचा और स्कूलों को एक नोटिफिकेशन भेजा कि बच्चों को 17 बातों पे शुक्रगुजारी सिखाएं। जिस स्कूल में वो नोटिफिकेशन गया, कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ के अंदर रद्देअमल पैदा हुआ। टीचरों ने बच्चों से डिस्कस किया, बच्चों ने कहा सॉरी वी आर नॉट विद इट, हमें खुद सोचने दें हमें किस बात पे शुक्रगुजार होना चाहिए, हम कुछ 17 बातों पे शुक्र करें। जो उन्होंने लिस्ट बनाई वो 2921 बातें जो बच्चों ने लिस्ट बनाई। अभी जब उनके यहाँ असेंबली होती है तो किसी रैंडम बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं और वो आके कहती है या कहता है, आई एम थैंकफुल टू गॉड बिकॉज आई हैव अ फादर, आई हैव अ मदर, दे लिव टुगेदर, आई हैव अ ब्रदर, ही रिस्पेक्ट्स मी, आई हैव 4 fingers, आई कैन मूव, I have 2 eyes, I can see, I can smile, I can weep, I can sit. वो कहते हैं जिस बातों पे हम सोच भी नहीं सकते थे, कुल 17 बातें थी कि बच्चों को उस पर शुक्र करना चाहिए, वो 2000 प्लस बातें जो बच्चे कहते हैं इन पे हमें रोज शुक्र करना चाहिए। सो दे अडॉप्टेड। और वो ज़ाहिर है जब आप सीखते हैं तो वही आपका उसका इजहार होता है।